हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एस एम डी। ये वाला वीडियो पूरा रॉ होने वाला है, ज़्यादा कुछ उसमें एडिटिंग कुछ करूँगा नहीं मैं इसमें। आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट अ टॉपिक। ठीक है, वो टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने को चालू करूँगा तो एक लॉन्ग प्रोसेस वीडियो रहेगा। लाइक इट वुड टेक लाइक सम 12-13 वीडियोस, और वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये टॉपिक निकाल रहा हूँ। इट वुड बी अ डिस्कशन वीडियो, तो आपको ऐसा फटाफट फटाफट चीज़ें पता नहीं चलेगी, बट इट्स अ डिस्कशन वीडियो। यू कैन लाइक थोड़ा कंटाल आएगा आपको, लाइक बोर मारेगा आपको, बट इट्स अ डिस्कशन वीडियो। सो मेन टॉपिक अगर अपने टाइटल पढ़ा रहेगा तो यही है कि हाउ टू मेक अ कॉमिक। ठीक है, आई ऑलरेडी मेड अ कॉमिक लाइक 5 of them, like series के the comic name is Nyan. It's a indie based comic, like Indian based comic. थोड़ा मांगा ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर्स यूज़ किए मैंने। इट्स नॉट अ मांगा स्टाइल, है इंक स्टाइल नहीं, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट कॉमिक, मोनोक्रोम कॉमिक बोल सकते हो। तो यही है कि मैं एक ईजीएस्ट वे में कैसे कॉमिक बनाना है, कि आपके आइडिया को कैसे डालना है, ये सब चीज़ें के ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। एंड मैं इसमें कुछ सिखाने नहीं वाला, मैं बस बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये प्रोसेस चालू करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। द इंट्रोडक्शन आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका कॉमिक क्या है। लाइक जो भी आपका प्लान है, ठीक है, लाइक स्टोरी जो रहेगा आपका, ठीक है, वो चीज़ कॉमिक। अगर आप कोई अभी मेरा न्यान करके कॉमिक था, वो इट वाज बेस्ड ऑन लाइक थोड़ा मिस्टिकल था, थोड़ा साइंटिफिक था। इट वाज लाइक केओटिक कॉमिक। ये केओस छुट्टा नहीं भाई मेरे से। ठीक है, तो ये थोड़ा केओटिक कॉमिक टाइप था। तो इसमें आपको फिक्स करने हैं कि क्या क्या चीज़ आपको फिक्सअप करने हैं। इंट्रोडक्शन वाला, जो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है वो भी करना है आपको, कि हाउ द स्टोरी विल गो, लाइक किस फेसेस में कॉमिक बनने वाला है। लाइक लेट मी गिव यू एक स्मॉल एग्जांपल। ठीक है, अगर आपने नरूटो देखा रहेगा, ठीक है, तो नरूटो इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर आपने फर्स्ट नरूटो देखा रहेगा, बस नरूटो, नॉट द नरूटो शिपुडी, तो नरूटो देखा रहेगा तो इट इज़ फुली बेस्ड ऑन निंजा। क्योंकि ऐसे कैसा इसमें उसमें ज़्यादा आपको ये क्या बोलते हैं, जो शिपुडिन में आप देखने वाले हो, थोड़ा निंजा से हटके चीज़ें बहुत सारे दिखेंगे आपको, मिस्टिकल पीस दिखेंगे। मतलब मैं अभी क्या क्या बताऊँ आपको, तो वो सारी चीज़ें दिखेंगे। बट फर्स्ट जो नरूटो वाला मांगा था या फिर एनिमे था, उसमें आप देखोगे कि बहुत निंजा बेस्ड कॉमिक था। इट वाज, यू कैन से कि थोड़ा हमको अगर कोई निंजा, कोई एक वर्ड ऐसा निंजा है, तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉपअप होता है, वो सारी चीज़ें उसमें थे। शिपुडिन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई ना, आपके बीस्ट नाइन टेल बीस्टेस वगैरह का ज़्यादा डिटेल आया, ये आया। जो बस नरूटो है उसमें भी थे, बट इट वॉज फुली लाइक निंजा स्पेस कॉमिक था। कॉमिक क्या बोल रहा हूँ, मांगा था, तो उसके बेसिस में चल रहा है। सेम गोस अगर आप ड्रैगन बॉल देखोगे, ड्रैगन बॉल जी में बहुत फ़र्क आता है। ड्रैगन बॉल में भी आप देखोगे कि हाउ गोकू ट्रेंड लाइक मार्शल आर्टिस्ट जैसे ट्रेन करते हैं, फिर रॉकेट आर्मी, रेड रिबन आर्मी वगैरह से वो लड़ते हैं ये वगैरह। तो उस वो वाला सेशन इज़ लाइक थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट इट्स लाइक बोलते हैं ना कि जी जैसा अनरियलिस्टिक नहीं है, मतलब बोलते हैं ना फिक्शनल नहीं है इतना। ठीक है, तो ऐसा शिफ्ट आप आगे आगे ला सकते हो अपने स्टोरी में, बट यू हैव टू स्टिक विद द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, कि भाई कैसा आपका कैरेक्टर रहेगा, कैसा आपका स्टोरी जाएगा, कि एक ही सिंगल कैरेक्टर में पूरा स्टोरी रिवॉल्व होगा। अभी आप सोचोगे भाई एक सिंगल कैरेक्टर में तो स्टोरी रिवॉल्व होता है, नहीं। स्टोरी कैन बी अराउंड सो मेनी कैरेक्टर्स। ठीक है, आप आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप चालू कर रहे हो एक दो तीन कैरेक्टर से, फिर एंड अप पता चलता है कि भाई मेन कैरेक्टर कोई और ही है आगे जाके स्टोरी का। लाइक एग्जांपल दो जुजुत्सु काइसन का। ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि यूजी कैरेक्टर है, लाइक यू गो ऑन स्टोरी चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर यू एंड अप विथ सम और कैरेक्टर्स। ठीक है, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो ऐसे टाइप के। तो ये वाला आपको फिक्स करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्ट स्टाइल, कि कौन सा आर्ट स्टाइल आप चूज़ करने वाले हो। आर्ट स्टाइल आपका खुद का रहेगा तब भी कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू फिक्स विथ आर्ट स्टाइल। अगर आपका कोई आर्ट स्टाइल नहीं है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप जो बना रहे हो वो थोड़ा रिसेंबल करे। ये चीज़ में हम थोड़ा
हम थोड़े, मैं बोलूँगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ना मेरा खुद का आर्ट स्टाइल नहीं है, तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा रेफरेंस देख के मेरे को बनाना पड़ता है चीज़ें कि भाई मैं स्टिक कैसे रहूँ। मैं 3-4 फ़ोटोज़ लेके रखता हूँ कि भाई मेरे खुद के, मतलब जो बना के रखे रहते हैं मैंने आर्ट वर्क के लिए, तो उसको ही बार बार देख के याद करवाना पड़ता है कि भाई चेंजेस ज़्यादा नहीं करने। क्योंकि अगर आपने कॉमिक देखा रहेगा मेरा, तो उसमें चेंजेस दिखते हैं भाई, कैरेक्टर्स के फेशियल वगैरह में चेंजेस आते रहते, तो वो चीज़ आप मत कीजिए, ठीक है। तो यू स्टिक टू वन काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल एंड डू इट इन अ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उसको चेंजेस करो। थोड़ा लाइक ज़्यादा पुश मत करो कि भाई फटाफट फटाफट कॉमिक निकालना है। मैंने यही चीज़ किया, मंथली मुझको कॉमिक निकालना था, तो इसके लिए मेरे को बहुत घाय हो रहा था चीज़ें बनाने के लिए। नेक्स्ट वी विल गो लाइक इंट्रोडक्शन में, लेट्स गो विद द सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, जो आपको ज़रूरत है चीज़ें कि भाई कॉमिक बनाने के क्या क्या इंट्रोडक्शन, क्या मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट आपको, जो मैं हमेशा एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, ऑटोडेस्क स्केचबुक, ये आर्ट वर्क बनाने के लिए, मोबाइल में आर्ट वर्क बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें आप बना सकते हो एंड यू कैन ट्राई योर बेस्ट। थोड़ा हेक्टिक लगेगा बट ट्राई योर बेस्ट। आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो यू हैव टू डील विद द स्टफ यू हैव अराउंड, ठीक है। तो ऑटोडेस्क स्केचबुक आप रखो भाई, पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, पेपर्स लो, स्टोरी बोर्डिंग वगैरह करने को आपको लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा, ये वीडियो में नहीं होगा, इस वीडियो में आई विल जस्ट गिव द पॉइंटर्स, ओके। नेक्स्ट है कि भाई जॉनरा, कौन सा जॉनरा, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई यू हैव टू फिक्स विद अ जॉनरा, लाइक आपको डार्क करना है, मिस्टिकल करना है, लाइक यू हैव टू गो विद सम लाइट नॉवल टाइप प्रॉब्लम, ये वाली चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से फिक्स करके रखना है कि भाई ये आप किस टाइप में आपको वर्क करना है, ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा चीज़ बहुत कठिन है बट इजी भी लगता है बहुत लोगों को, बट कठिन है, वर्ल्ड बिल्डिंग भाई। वर्ल्ड बिल्डिंग अभी तक का मैं बोलता हूँ कि बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने ना वन पीस में देखा, ठीक है। वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ लाइक हाउ यू, इट्स नॉट जस्ट भाई कि तुम बना रहे हो भाई, जो आपका वर्ल्ड है उसको डिज़ाइन कर रहे हो, ट्रीज पेड्स, ये नहीं रहता वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है। हाउ वो आपका डिज़ाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ जो क्या चीज़ें घूम फिर के कहाँ आके वापस टच कर रही है, ये चीज़ वन पीस ने बच्चे अच्छे से दिखाया है आपको कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स आर्ट फॉर यू, लाइक समझ रहे हो ना। और मैं बोलूँगा कि और वर्ल्ड बिल्डिंग में मैं किसका एग्जांपल दूँ आपको, आई वुड से लाइक जो में थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि भाई कैरेक्टर्स को कहीं भी उठा के कहीं भी रेफरेंस दे देते, तो ये वाला एक चीज़ है जो में। तो यू कैन सी ये पीक फिक्शन वाले एनिमे मांगा वगैरह में आपको दिखेगा, वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ लाइक टू गुड, तो ये वाली चीज़ें भी आपको दिखेंगे। एंड जो डिज़ाइनिंग है वर्ल्ड का, अगर आपका फिक्शनल वर्ल्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे वो उस वर्ल्ड के ऊपर आपको लाइक बोलते हैं ना, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा कि भाई वो वर्ल्ड क्या है। अगर आपकी दुनिया है तो उस दुनिया में सब आपके हिसाब से होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको फिक्स रखना है कि भाई टाइम टू टाइम चेंज ना हो। नेक्स्ट इज बहुत कठिन चीज़ है, कैरेक्टर डिज़ाइन। कैरेक्टर डिज़ाइन भाई आपको फिक्स रखना पड़ेगा, जो आपको बोला कैरेक्टर डिज़ाइन कि एक कैरेक्टर का नहीं है, लाइक यू आर टेकिंग 10-15 कैरेक्टर्स, उसका आपको मतलब एक पोर्टफोलियो बनाना है उनका, ठीक है, कि कैसे दिखेंगे, कैसा एक्शन में कैसे दिखेंगे, हाउ दे विल हाउ दे विल परफॉर्म वाइल इन एक्शन, ये सब आपको डिज़ाइन करना है। इसके भी हैक्स वगैरह है जो आपको मैं बताऊंगा आगे, ये इस वीडियो में नहीं बट आगे अगर आपको पसंद आ रहा रहेगा तो। ये नेक्स्ट इज़ थोड़ा थोड़ा आपके लिए लाइक मैं बोलूँगा कि भाई ये थोड़ा, ये टॉपिक में आप पॉइंटर्स लिख के रखे भाई कि भाई मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ये है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग वुड टेक यू लाइक अ मंथ टू कंप्लीट इट। इट विल गो लाइक द प्लॉट स्ट्रक्चर, जो प्लॉट रहेगा आपकी स्टोरी का। पहले आपको बेसिकली पूरा लिखना कहानी, ठीक है, कैसा क्या रहने वाला है, किधर क्या रहने वाला है। अगर पूरा कहानी आपने लिखा नहीं रहेगा, बट जो कॉमिक आप पब्लिश करने वाले हो उस कॉमिक का पूरा स्टोरी आप लिख दो कि कैसा क्या होने वाला है। देन यू हैव टू गो विद द डायलॉग वाला पार्ट, कि कैसे कैसा नरेट एज अ एक पोर्शन रहेगा कि जिधर नरेटर बता रहा है स्टोरी, और दूसरा पोर्शन रहेगा जिधर कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज कैसा यूज़ करना है कि भाई जो चीज़ इसको समझेगी, जो रीडर है उसको समझ जाए कि भाई हाउ टू फील थ्रू वर्ड्स, आई थिंक सो। यही मैं बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। बाकी ये कि स्टोरी कंट्रोल, पेसिंग बोलते हैं उसको, कि यू हैव टू कंट्रोल द स्टोरी
लाइक तुमको हर चीज़ में जमकट नहीं डालना है भाई, इधर ये ख़त्म हो गया दूसरा कन्वर्सेशन वहाँ चालू करा, नहीं, यू हैव टू हैव अ गुड फ्लो ऑफ द स्टोरी। तो ये भी आपको करना है। आर्ट स्टाइल तो मैंने बता दिया। अब आते हैं कि आर्ट स्टाइल तो आपको ड्राइंग तो बनाना ही है, इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा टाइम, बट यू हैव टू स्टिक विथ योर आर्ट स्टाइल। बट नाउ आफ्टर यू डिसाइडेड कि आर्ट स्टाइल आपने स्टिक कर लिया है, किसी एक आर्ट स्टाइल को चूज़ करने वाला, नाउ इट्स लाइक द पैनल वर्क, लेआउट बनाना, स्टोरी बोर्डिंग करना। पैनल्स मतलब आपको ब्लॉग्स बनाने, सारी चीज़ें बनाने की, कैरेक्टर कैसे दिखेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी कॉमिक पढ़े ना, ठीक है, तो कॉमिक पढ़ो, मांगा पढ़ो, पुराने इंडियन कॉमिक्स रहेंगे, ठीक है, नागराज वगैरह कॉमिक्स आपको पढ़े रहेंगे, दे हैव अ गुड डिज़ाइन, ठीक है। स्टोरी थोड़ा आपको ऑफ बीट लगेगा बट दे हैव गुड डिज़ाइन एंड ऑल द स्टफ, आप पढ़ो वो भी। एंड बहुत देखो भाई, वैसा रेफरेंस लेते रहो कि भाई क्या है, अगर आपने पढ़ा वगैरह ना हो, एनिमे देख के मांगा बनाने मत जाओ, मांगा पढ़ो एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑफ इट। मांगा या कॉमिक्स पढ़ो, मैं मार्वल कॉमिक्स बहुत पढ़ चुका, तो मेरे को थोड़ा फार आइडिया है कि कैसा है। नाउ यू हैव टू डू द एग्जैक्ट थिंग जो है कि भाई स्टोरी में जान डालने के लिए यू हैव टू वर्क विथ योर आर्ट स्टाइल, जो एक्सप्रेशन आर्ट स्टाइल है। अगर बात आदमी खुशी से बात कर रहा है, यू हैव टू पुट डाउन दैट हैप्पी फेस ऑन दैट कैरेक्टर। तो इस सब में आपको मेहनत लगेगा, ठीक है। आईब्रोज, आईज, फेशियल जो भी स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। नाउ टूल्स बहुत सारे, ठीक है, आई ऑलरेडी रिकमेंडेड वन ऑफ द टूल्स, बट आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे अगर आपके पास पीसी है। गो विद दिस क्लिप स्टूडियो, आफ्टर इफेक्ट्स, नहीं आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, फोटोशॉप पकड़ लो, इलस्ट्रेटर पकड़ लो, ये सब में जाओ, उसमें करो अगर आपके पीसी वगैरह अच्छा खासा। अगर नहीं है तो आई रिकमेंडेड डॉट और स्केचबुक। हार्डवेयर, हार्डवेयर पार्ट इज़ योर फ़ोन, अगर आप बजट नहीं है तो फ़ोन। एंड आई रिकमेंडेड द लास्ट, मैं पहले वीडियो बनाया तो उसमें मैंने रिकमेंड किया स्टाइलस। बजट है तो आप ख़रीद लो एक स्टाइलस और उसके ऊपर वर्क करने को चालू कर दो, थोड़ा प्रैक्टिस दे दो, एक दिन में कॉमिक नहीं बनता। अभी है पार्ट कि भाई अगर आपने पूरा कॉमिक बना लिया, सब चीज़ें बना ली है, सेट कर दिए क्या है क्या नहीं किया, नाउ इट्स पार्ट हाउ टू पब्लिश इट। तो ये पब्लिशमेंट वाला चीज़ है ना, यू कैन पब्लिश इट एनी वेयर, ठीक है। लाइक देर आर वेबसाइट्स ओवर देर, एक दो वेबसाइट्स है, नो बडी पेड मी, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो देर आर, मेरा खुद का कॉमिक ब्लॉकटून में पब्लिश हुआ है, तो इट वॉज ईजी टू डू इट। इवन द ब्लॉकटून टीम ने हेल्प किया हमको कि भाई कॉमिक कैसा पब्लिश करने को, दे वर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। कुछ चेंजेस रहेंगे तो भी वो चेंजेस में जस्ट सब कर देते थे, सो इट वॉज गुड। और अगर आपको देर इज़ सम वेबटून कॉमिक्स, वेब कॉमिक्स वगैरह कुछ तो है वेबसाइट, वो वहाँ भी आप पब्लिश कर सकते हो और मोनेटाइज कर सकते हो उस चीज़ को। ब्लॉकटून में ज़्यादा मोनेटाइजेशन नहीं है, दे गिव यू सम टोकन्स एंड ऑल द स्टफ, यू कैन यूज़ इट इन बाइंग सम ऑफ अदर स्टफ विच इज़ अवेलेबल इन ब्लॉकटून, लाइक दूसरे कॉमिक को अवेल कर सकते हो, ये सब चीज़ें। नाउ द बोनस टिप भाई कि भाई ये मार्केटिंग वगैरह कैसे करना है। मार्केटिंग इज़ ऑल अप टू योर सोशल मीडिया हैंडल, कि भाई सोशल मीडिया कैसे करना है। यूट्यूब वीडियोस बनाओ, टिकटॉक वीडियोस, टिकटॉक है नहीं अपने इंडिया में, ठीक है, टिकटॉक रील्स, पोस्टर्स, ठीक है, लोगों के अट्रैक्शन में जाने दो कि आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है। और कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, जो कॉमिक आर्ट कम्युनिटीज़ है उनको फॉलो करो, ज्वाइन करो, उनसे बात करो, उनसे सेंड करो कि भाई कैसा है कॉमिक, ठीक है। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो एंड ब्रिंग चेंजेस इन द नेक्स्ट कॉमिक। तो ये बेसिक फंडा है। आई डोंट नो कि और मैं है, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट है कि लाइक मुझको 5 वीडियो, 10-12 वीडियो, 5-6 वीडियो में तो उन्हें 10-12 वीडियोज़ लेंगे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्रिएटिव ब्लॉग को कैसा निकालना है, ये सब चीज़ें है। तो ये भी मुझको डिस्कस करना है, बट लेट्स सी आपको चाहिए क्या, क्या हाउ टू मेक लाइक एक वीडियो बनाओ, एक सीरीज़ बनाओ जिसमें मैं कॉमिक कैसे बनाता हूँ ये सिखाओ। एंड मैं सब डिटेल, मैं खुद उस दिन से काम चालू करूँगा फॉर राइटिंग अ स्टोरी, एवरीथिंग, लाइक लेट टेक 10-15 डेज के अंदर वी विल मेक अ मिनी कॉमिक, ठीक है। मिनी कॉमिक ही बन सकता है हिसाब से। तो वो सब करेंगे साथ साथ में ही, मतलब वी विल डू सम काइंड ऑफ लाइक 1-to-1 कन्वर्जेशन के साथ सब करके, एक डिस्कशन एक करके हम एक कॉमिक बनाएंगे।
इसकी मैं आपको बताऊँ कि कैसा जा रहा है. वी विल टेक रेफरेंस फ़ोटोज़ वगैरह ये सब लेके करेंगे अपन, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको चाहिए ऐसे वाले वीडियोस आए कि सीरीज़ आए कि हाउ टू मेक अ कॉमिक, तो हमको बताओ कमेंट सेक्शन में कि हमको चाहिए करके, ठीक है. एंड दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड बताओ भाई, दूसरे वीडियोस भी चेकआउट करो और देखो कि कैसा है, क्या क्या चेंजेस में ला सकता हो, ये भी बताओ. क्रिटिसिज्म इज़ फेयर, ठीक है, तो डालो. दैट्स ऑल. बाय. पीस आउट वर्ल्ड.